हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो है वो भारतेंदु युग के श्रेष्ठ निबंधकारों में से एक है, लेकिन ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच में स्थित है। अर्थात इनकी जो लेखनी है उसमें भारतेंदु युगीन विशेषताएं भी विद्यमान है और द्विवेदी युग की विशेषताएं भी विद्यमान है। अर्थात ये इन दोनों युगों के मध्य की कड़ी कहे जाते हैं। और दरअसल इन्होंने भारतीय युगीन राष्ट्र प्रेम, सामाजिक नवनिर्माण और जन जागरण जैसी उच्च भावनाओं को अपने निबंधों का विषय बनाया और उन विषयों का शिल्प, भाषा, सौष्ठव द्विवेदी युगी शिष्टता लिए हुए है। इसलिए ये दोनों ही युगों के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। इसके साथ ही ये भारतेंदु जी के उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं। इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम कि इनका जन्म जो है वो 1865 में हरियाणा में रेवाड़ी जिला के गांव गुड़ियानी में हुआ था। जब 1865 में इनका जन्म हुआ था उस टाइम रेवाड़ी जिला जो है ये पंजाब में आता था, लेकिन अब ये जो जगह है ये हरियाणा के अंतर्गत आती है। इसलिए कहीं कहीं आपको ये पंजाब भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन इनका जो जन्म है वो हरियाणा जिला के गाँव गुड़ियानी में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला पूरण मल था और इनका जो लालन पोषण था इनकी विधवा चाची द्वारा किया गया। 15 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह अनार देवी के साथ हुआ और इनकी शिक्षा गांव के ही मदरसे में उर्दू माध्यम से प्रारंभ हुई और 1886 में इन्होंने मिडिल पास किया। गुप्त जी प्रारंभ से ही अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे। अतः राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंतक, प्रभावशाली निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, कवि व समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपना अधिकांश समय कलकत्ता में व्यतीत किया और बंगाली और संस्कृत की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया तथा अपने संपादन के जीवन काल में गंभीर से लेकर मजाकिया विषयों पर विस्तार से लिखा। भाषा के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं नागरी प्रचारणी सभा ने उनका विरोध किया। साहित्य सेवा। बाल मुकुंद गुप्त ने निबंधकार, पत्रकार, आलोचक और कवि के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा की। इन्होंने हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी तथा भारत मित्र नामक हिंदी पत्रों का संपादन किया। राजनीतिक विवशता एवं सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लेखनी चलाना इनकी पत्रकारिता का लक्ष्य रहा है। गुप्त जी ने समसामयिक समस्याओं और परिस्थितियों, जनसाधारण की मनोभावनाओं, विचारों, मान्यताओं और सिद्धांतों को लेकर अपने विचार निबंधों के रूप में व्यक्त किए हैं। गुप्त जी के निबंधों में इनकी आत्मा का तीखापन व्यंग्य का चोला पहनकर बोलता है। गुप्त जी के व्यंग्य सरस, मधुर और सुबोध है और इनके निबंधों में व्यंग्यात्मकता बनाए रखना, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता के माध्यम से अपनी बात कहना, मुहावरों और लोकोक्तियों के द्वारा अभिव्यंजना की प्रेषणीयता को बढ़ाते जाना और लक्ष्य पर करारी चोट करना उनकी शैली की विशेषताएं हैं। हास प्रयास करते करते इनकी आत्मा गंभीर हो जाती है और उनमें सांस्कृतिक प्रौढ़ता चमक उठती है तथा उसका प्रभाव भी सघन हो उठता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के विविध क्षेत्रों को संपन्न किया है और उनकी विशेष प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। इन्होंने मुख्य रूप से शिव शंभू के चिट्ठे, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता और बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ अनुवाद भी लिखे हैं, जैसे मंडेल भगिनी, ये एक बांग्ला उपन्यास है जिसका इन्होंने अनुवाद किया है, और रत्नावली जो कि हर्षकृत एक नाटिका है जिसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के संपादन भी किए हैं, जैसे कि अखबार चुनार, कोहिनूर, हिंदुस्तान जिसमें कि सहकारी संपादक थे, और भारत मित्र जो कि एक उर्दू मासिक पत्र था, और हिंदी बंगवासी इसमें भी ये सहायक संपादक रहे हैं, और भारत मित्र इनके ही संपादन में ये छपा करता था, जिसमें ये शिव शंभू के चिट्ठे इनके प्रकाशित हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। और इन्हीं की पदचिन्हों पर चलते हुए आगे बहुत से लोगों ने शिव शंभू के नाम से चिट्ठे लिखे। शिव शंभू के चिट्ठे जो हैं वो आपके
लेसन में भी लगे हुए हैं। और इसमें जो है शिव शंभू के एक छद्म नाम से बाल मुकुंद गुप्त ने अंग्रेजी सत्ता को पत्र लिखे हैं। इसी को इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे के रूप में संग्रहित किया है। यह भारत मित्र एक राजनीतिक पत्र था। राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस की स्थापना के समय ही उनका पत्रकार जीवन शुरू हुआ था। लॉर्ड डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन, कर्जन और मिंटो जैसे नामी वायसरायों का शासनकाल इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अपने लेख व निबंधों में गुप्त जी ने देशवासियों के अभाव व कष्ट कथाओं को निर्भीकता से प्रकाशित किया और उन पर अत्यंत चुभती हुई चुटीली टिप्पणियाँ लिखी हैं। उन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी राज्य के वैभव और आतंकपूर्ण व्यक्तित्व वाले लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, सर फुलर और मार्ली जैसे अंग्रेज अधिकारियों की निर्भीकता से आलोचना की है। कलकत्ता की जलवायु और अत्यधिक मानसिक श्रम और परिश्रम के कारण युवावस्था में गुप्त जी का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो गया था और रक्त की कमी के कारण उनमें अत्यंत दुर्बलता आ गई थी। और इसीलिए जो है डॉक्टरों की सलाह से जलवायु परिवर्तन के लिए ये अपने पैतृक गांव गुड़ियाना में ही आ गए थे और जहां पे उनका 18 सितंबर सन 1907 में निधन हो गया। और इस प्रकार 42 वर्ष की अल्पायु में ही हिंदी का ये महान सेनानी अपनी साधना अधूरी छोड़ माई दृष्टि से ओझल हो गया। गुप्त जी एक हिंदी का रूप संवारने वाले संपादक, आडंबरहीन, सरल, मधुर भाषा के पक्षपाती, व्यंग्य भरी आलोचना लिखने में सिद्धहस्त तथा साहित्य सेवा, धर्म सेवा, देश सेवा को ही जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला एक अत्यंत ही महान व्यक्तित्व था, जो हमेशा ही हिंदी साहित्य का एक चमकता हुआ सितारा रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।